जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो कंप्यूटर की जो प्रश्न विभिन्न विभिन्न एग्जाम में उसको पूछा जाता है, उन सभी से रिलेटेड हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, लेखपाल के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में उसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है पिछली वीडियो में लगभग 43 प्रश्नों को देखा था। आज हमारा जो है 44वां प्रश्न है। आज का जो हमारा पहला इसमें प्रश्न बताया गया है कि इसमें लिखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके आविष्कार की बात करेंगे तो इसका आविष्कार जो है किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने किया है, टिम कुक ने किया है, मार्क जुकरबर्ग ने किया है, बिल गेट्स ने किया है ना। आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको जो है कब एग्जाम में पूछा गया है, तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जो है 2023 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डब्ल्यू का जो आविष्कार है किसने किया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। आप इसके बारे में देख सकते हैं कि बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। यह हाइपरलिंक के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे वेब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट पर क्या करते हैं हम लोग, तो प्राप्त करते हैं। किसकी सहायता से? तो वेब ब्राउज़र की सहायता से इससे हम लोग क्या करते हैं, तो इंटरनेट पे इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसमें बताया गया है कि लिखा है कि बिल्डिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है ना। जो कॉलेज कैंपस में जो बिल्डिंग नेटवर्क होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो LAN का, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, MAN का, TAN का और WAN का ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसका उदाहरण होता है? तो ये जो है लैन का जो है उदाहरण होता है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि लैन का जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक घर, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग या स्कूल के अंदर डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को आपस में क्या करता है, तो ये जो इसको आपस में क्या करता है, तो जोड़ता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटिबल टीवी या मॉनिटर पर सिमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? ब्लूटूथ LE, HDMI CEC, वाईफाई डायरेक्ट, है ना। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो इसका डी जो विकल्प लिखा है मीरा कास्ट और DE जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मीरा कास्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि मीरा कास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीकी है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। मीरा कास्ट 1080p HD वीडियो और 5.1 सराउंड साउंड का समर्थन करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट इसमें बताया गया कि नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न बताया गया है कि इसमें लिखा है कि TCP या IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल हैं। और इसमें बी की हम लोग बात करेंगे तो बी जो इसमें प्रश्न बताया गया है कि विकल्प है डेटा लिंक शेयर OSI मॉडल की पॉली लेयर है। सी की बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेटों की राउंडिंग करने के लिए उत्तरदायी होती है। और इसमें डी जो बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है। और ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डेटा लिंक लेयर
OSI मॉडल की क्या है, तो पहली लेयर है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसको जो है 2025 के एग्जाम में इसको पूछा गया है, अनरिपोर्ट एनालिस्ट के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, डेटा लिंक शेयर OSI मॉडल की पहली में लेयर नहीं है, बल्कि यह दूसरी लेयर है। OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर है। हालांकि यह TCP या IP मॉडल की प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं होती है, लेकिन इसका नाम नेटवर्क एक्सेस प्लेयर में समाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि किसे विविध उपयोगकर्ता की एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, है ना। यानी TDMA और CDMA में क्या अंतर हो सकता है, तो इसमें जो पहला विकल्प है कि CDMA आवृत्ति स्पेक्ट्रम को चैनलों में विभाजित करता है, जबकि TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग अलग आवृत्तियां प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग बी ऑप्शन की बात करेंगे, तो बी ऑप्शन इसमें बताया गया है कि TDMA फ्रिक्वेंसी हॉपिंग का उपयोग करता है, जबकि CDMA ट्रांसमिशन के लिए समय विभाजन विधि का क्या करता है, तो उपयोग करता है। ठीक है, और आगे इसमें सी बताया गया है कि TDMA आवृत्ति स्पेक्ट्रम को विभिन्न आवृत्तियों में विभाजित करता है, जबकि CDMA सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एकल आवृत्ति बैंड का क्या करता है, तो उपयोग करता है। उसके बाद हम लोग डी की बात करेंगे, तो डी जो ऑप्शन इसमें बताया गया है कि TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड का क्या करता है, तो उपयोग करता है। ठीक है, ये जो इसमें बताया गया है कि ऑप्शन जो हमारा ये लिखा है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं TDMA के पूरा नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। यह तकनीकी समय विभाजन पर आधारित होता है, जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग CDMA की बात करेंगे तो CDMA का जो पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। इसमें सभी उपयोगकर्ता एक ही फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया जाता है, जिससे संकेतों को अलग किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो 51वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि HTTP और HTTPS में के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ट्रू बताना है कि HTTP और HTTPS में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो बताया गया है कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन लिखा है कि HTTP और HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। और ती जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो 1 और 3 और 4 1 3 और 4 1 2 3 और 4 1 2 और 3 1 और 3, है ना, और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 और 3 इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो HTTPS का पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्लाइंट और सर्वर डेटा को SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके इनक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रूप में ट्रांसफ़र किया जा सके। HTTP बिल्कुल भी इनक्रिप्शन प्रदान नहीं करता है, जबकि HTTPS एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित होता है। HTTP और HTTPS आपस में सीधे परिवर्तनीय नहीं होते हैं, क्योंकि HTTP असुरक्षित होता है और इससे HTTPS में बदलने के लिए अतिरिक्त जो है कॉन्फ़िगरेशन एवं SSL TLS की आवश्यकता होती है। अतः कथन 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को
टेलीफोन प्रणाली की बेसिक पहुंच के साथ समायोजित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए जो है स्विच लिखा है, बी जो हब लिखा है, सी मॉडेम लिखा है, डी जो है राउटर लिखा है ना। और ऑप्शन नंबर ई की बात करेंगे तो ई जो है लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मॉडेम इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों का एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों का डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। यह आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है, जोड़ने में मदद करता है, जिससे जिससे वैश्विक संचार क्या होता है तो संभव हो पाता है ना। तो ये इसका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 54 की बात करेंगे। 54 इसमें बताया गया है कि जो आपको अपने पीसी और आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? वाईफाई कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, चैट कहते हैं, आप कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वाईफाई इसका क्या हो जाएगा, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीकी है जो बिना फिजिकल वायर्स के उपयोग से आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देती है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है ताकि आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदान क्या कर सकें तो आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न हमारा बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो इथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? इंटरनेट, पैकेट, डेटाग्राम और डेटाबेस और उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पैकेट जो होता है जो इथरनेट या किसी तार पर क्या होता है तो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि पैकेट एक भौतिक रूप से मौजूद डेटा की इकाई है जो इथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा यह डेटा का एक छोटा टुकड़ा है जिससे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो इसमें हमारा लिखा है डीएनएस। क्या लिखा है तो इसमें बताया गया है डीएनएस का मतलब क्या होता है तो डोमेन नेम सेमी सिस्टम, डोमेन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, डोमेन नॉर्मल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। और इसमें हम लोग ई की बात करेंगे तो ई जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। तो डीएनएस का जो पूरा नाम होता है उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डोमेन नेम सिस्टम इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको देख सकते हैं कि असिस्टेंस में इसकी मेरे एग्जाम में इसको जो है पूछा गया। ठीक है, देख सकते हैं इसमें जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो डीएनएस यानी डोमेन नेम टेस्ट का डोमेन नाम का उसके संबंधित आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि आपका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर से क्या हो सके कनेक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? हब है, गेटवे है, इंटरनेट है, चैट है, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चैट इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो लिखा है कि कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार को तत्काल संदेश या लाइव चैट कहा जाता है, जिसमें दोनों उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया इत्यादि। ये सब जो है क्या कर सकते हैं तो आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम ऊपर से नीचे क्या है, यानी ऊपर से नीचे बताना है। नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो क्रम देखिए ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है 4-1-3-2, 2-3-1-4, 2-1-3-4, 4-3-2-1, 4-3-1-2, ये फिर में से कोई नहीं। इसका जो क्रम की बात करें तो इसका जो क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4-3-1-2, ये ऊपर से नीचे की ओर क्या है तो क्रम है। ठीक है, ओएसआई के पूरे नाम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है जो आईएसओ द्वारा विकसित किया गया है।
यह नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन को 7 अलग अलग लेयर्स में विभाजित करता है। इन लेयर्स का सही क्रम क्या है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे, है ना। तो इसमें जो क्रम है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है ना। आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष प्रचालित किया गया था। तो अभी हमने इसके बारे में बताया था कि WWE का जो खोज है किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और इसकी मतलब कब जो है सर्व प्रचालित किया गया था, तो ऑप्शन की बात करें तो 1990, 1991, 1993, 1989, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1991 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ष 1989 में बनाकर प्रस्तुत किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से वर्ष 1991 में आम जनता के लिए जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या तात्पर्य होता है। नेटवर्क को इनक्रिप्ट करता है, प्रसारण ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नोड्स की संख्या बढ़ाता है। उसके बाद इसमें सी की बात करेंगे तो सी जो इसमें बताया गया है कि एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है, अधिकतम बैंडविड्थ निर्धारित करता है। और ई जो लिखा है इसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो इसमें बताया गया है कि एक आईपी एड्रेस क्या कर सकता है, तो नेटवर्क और होस्ट भागों में क्या करता है, तो विभाजित करता है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि सबनेट मास्क एक 32 बिट संख्या होती है जिसका उपयोग किसी आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस किस नेटवर्क से संबंधित है और उस नेटवर्क के भीतर कौन सा होस्ट है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न बताया गया कि फायरवॉल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है ना। उसके बाद हम लोग दो की बात करें, दूसरा जो है फायरवॉल अनथॉराइज्ड एक्सेस है को ब्लॉक कर सकता है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है। और इसमें जो चौथा ऑप्शन बताया गया है कि फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। देख सकते हैं इसको जो है होम्योपैथी के एग्जाम में पूछा गया है। 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। आगे इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं कि फायरवॉल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और आउटगोइंग दोनों प्रकार के ट्रैफिक की निगरानी को और निर्दिष्ट करते हैं। फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे नेटवर्क सुरक्षा में सुधार होता है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक नहीं सकते हैं, वे केवल ज्ञात और कुछ प्रकार के अटैक्स को रोकने में मदद करता है। उसके बाद फायरवॉल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकता है जो विभिन्न नेटवर्क एनवायरनमेंट को क्या करता है, उपयोग किया जाता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। उसके बाद बी ऑप्शन की बात करें तो बी जो लिखा है लोकल नेटवर्क होस्ट नामों का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है कि अनन्य रूप से IPv6 पर चलता है। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से परिचित करता है और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो डीएनएस होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। ठीक है। चलिए इसमें देख सकते हैं, इसमें जो बताया गया है कि डोमेन की डीएनएस की बात करेंगे तो डीएनएस का जो पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है का मुख्य कार्य आईपी एड्रेस को मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे www.yet.com में परिवर्तित करता है ताकि यूजर्स वेबसाइटों को आसानी से क्या कर सके, याद कर सके और एक्सेस कर सके। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके ये बताएं कि आप यूपी के किन किन जिलों से इन वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा
और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि लेखपाल में 15 प्रश्नों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का जो प्रश्न है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।